दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो बदसूरत बहू की मुंह दिखाई। यह एक काल्पनिक कहानी है जो समाज के विविध पक्षों को दिखाती है। यह कहानी दो खूबसूरत और दो साधारण दिखने वाली बहुओं की है और उनकी गोद भराई से जुड़ी है। गांव के किनारे बसे चौधरी परिवार की प्रतिष्ठा पूरे इलाके में थी। चौधरी रामेश्वर सिंह का परिवार अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए प्रसिद्ध था। चौधरी रामेश्वर के 4 बेटे थे और उनकी शादी परिवार की पसंद से हुई थी। चारों बहुओं में 2 बेहद खूबसूरत थीं। बड़ी बहू सुजाता और तीसरी बहू निधि उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। वहीं दूसरी बहू संगीता और चौथी बहू पायल साधारण दिखने वाली थी। हालांकि दोनों अपने स्वभाव और गुणों में अनमोल थीं। सभी बहुएं शादी के बाद परिवार में आई। बड़े बेटे और उनकी पत्नी सुजाता का लोगों के बीच काफ़ी मान था। उनके व्यक्तित्व का जादू हर किसी पर चलता था। वहीं तीसरी बहू निधि भी अपनी चंचलता और खूबसूरती के कारण सबकी चहेती बन गई। संगीता और पायल, जो कि साधारण दिखती थी, ने परिवार के कामकाज में अपना योगदान देकर सबका दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन गांव और परिवार के कुछ लोगों का ध्यान हमेशा उनकी सादगी पर ही रहता। चौधरी परिवार में परंपरा थी कि बहुओं के गर्भवती होने पर बड़े धूमधाम से गोद भराई का आयोजन किया जाता था। जब चारों बहुओं की एक साथ गोद भराई की खबर आई तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन हो गया। जब गोद भराई का दिन आया तो गांव की महिलाएं और परिवार के लोग सज धज कर पहुँचे। बड़ी और तीसरी बहू को सोने चांदी के गहने और महंगे कपड़े पहनाए गए। वे पूरी तरह रानी जैसी लग रही थी। वहीं दूसरी और चौथी बहू के कपड़े साधारण थे और गहनों में भी ज़्यादा भव्यता नहीं थी। इस भेदभाव को देखकर गांव की महिलाएं और दूसरी बहुएं असहज महसूस करने लगी। लेकिन संगीता और पायल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मुस्कुराते हुए अपने हिस्से का उत्सव मना रही थीं। समारोह के दौरान जब रिश्तेदारों ने इस भेदभाव पर सवाल उठाया तो चौधरी रामेश्वर सिंह ने जवाब दिया, हमने उनकी सुंदरता के अनुसार यह सब किया है। जो खूबसूरत है उसका सम्मान भी अधिक होना चाहिए। इस बयान ने पूरे परिवार और गांव को चौंका दिया। लेकिन तभी बड़ी बहू सुजाता ने खड़े होकर कहा, पिताजी, सुंदरता बाहरी होती है, पर सादगी और दिल की खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं। संगीता और पायल ने इस परिवार के लिए जो किया है वह हमसे कहीं अधिक है। आज अगर हमें सबसे ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो इसमें उनकी मेहनत और प्यार का बड़ा योगदान है। सुजाता और निधि ने अपनी सास और गांव वालों से आग्रह किया,
कि सभी बहुओं को समान रूप से सम्मान दिया जाए। इसके बाद संगीता और पायल को भी वही गहने और कपड़े दिए गए जो बाकी बहुओं को मिले थे। गांव के लोगों ने भी इस घटना से सीखा कि बाहरी सुंदरता से अधिक दिल और आत्मा की सुंदरता मायने रखती है। इस घटना के बाद परिवार और गांव में सभी बहुओं को समान दृष्टि से देखा जाने लगा। सभी ने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। चौधरी परिवार ने यह साबित किया कि असली सुंदरता किसी के बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसके कर्मों और स्वभाव में होता है। इस तरह चारों बहुएं परिवार के लिए एक मिसाल बन गईं और उनकी गोद भराई का यह उत्सव हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता किसी के रूप रंग में नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और उसके कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।